घोषणा हो या ऐलान, अगर आम आदमी से सीधे जुड़े और वो खुश हो तो जरूरत गेम चेंजर, मास्टर स्ट्रोक, चाहे जो कह दें, मील का पत्थर होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रवासी राजस्थानी हमारे वो भाई जो कभी रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश से बाहर गए, पर माटी उन्हें आज भी जोड़कर रखती है। प्रदेश की अब तक की सरकारों ने इसे समझा, पर ऐसा रिश्ता न गांठ पाए जो सीएम भजनलाल शर्मा बनाते दिख रहे हैं। अब से हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। उनकी समस्याओं के लिए अलग से विभाग होगा। मतलब साफ है, जब आप दिल से आज भी यहाँ के हैं तो हम भी तो आपके भी हैं। मिलन होगा, सम्मान होगा, समाधान होगा, और जब ये सब होगा तो जाहिर है रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मजबूत होगा। मुझे खुद कुछ भाइयों ने मैसेज किए और खुशी का इजहार किया। आखिर क्या है इसका कारण कि हर कोई इतना खुश है कि खुशी छिपाए न छिपे? आज इसे जानने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रवासी भाई। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ पंकज मुंद्रा जी हैं, प्रवासी उद्यमी हैं, जाना पहचाना चेहरा उद्योग जगत का। विश्वनाथ पचेरिया जी संयोजक हैं प्रवासी प्रकोष्ठ सूरत से। धर्मेंद्र अरोड़ा जी संयोजक हैं प्रवासी प्रकोष्ठ अहमदाबाद से। और सुनील राठी जी संयोजक हैं प्रवासी प्रकोष्ठ मुंबई से। और शरद ठाक मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। पंकज जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस, इसको हर कोई एक वेलकम स्टेप के तौर पर देख रहा है, पर उनके रिएक्शन से ऐसा लगता है कि पूर्व में शायद कहीं कोई कमी छूट गई थी, जिसकी वजह से आज ये घोषणा इतनी जोरदार तरीके से लोगों के बीच में जगह बना रही है। क्या क्या कारण समझते हैं इसके पीछे? आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम मूव एंड आज जब सब हम लोग के भाई लोग जो सब राजस्थान आए हुए हैं एंड मेकिंग दिस एज अ स्पेशल डे gives a special recognition to the all the प्रवासी राजस्थान भाई लोग जो हैं, और this make us to put that date in our calendar that we have to plan our trip to Rajasthan every year and come and celebrate. I think this was a long much awaited, and I'm sure the way we have received the welcome from the airport to the summit and across all the events and the dinner yesterday. नहीं तो पहले से क्या डिफरेंट है? I think difference is we see more the body language is a lot of commitment coming in. Okay. We give you that as a body language of commitment that this, as just Chief Minister mentioned, कि this MOUs are time bound and that shows that commitment to the program, to the MOUs, and it's bringing more than it's not just for sake of it. This will be a seriously continued and coming with a higher body language of commitment. इससे पहले सरकारों ने हमेशा प्रवासी राजस्थानियों को वैल्यू किया है और सम्मान भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। इसके बावजूद जिस तरह का आज रिएक्शन है, उससे ये ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे प्रवासी भाई राजस्थान में कभी इन्वेस्ट करना चाहते होंगे या करना चाहते होंगे, तो शायद कुछ दिक्कतें थी जिन्हें आज सीएम एड्रेस करते नजर आए। अलग से विभाग वाली बात हो या अलग से अधिकारियों वाली बात हो या हर स्टेट में किसी एक को अपॉइंट करने वाली बात हो, इसका मतलब है कि कुछ परेशानियाँ तो थीं या नहीं थी? So I am in Dubai for last 20 years. Okay. और हम हर साल last 20 years से coming to back to जयपुर. I am originally my hometown मेरा ब्यावर है. क्या बात है? और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 20 साल से दुबई में हूँ। तो जो हमने देखा इस साल की जो राठौड़ जी ने, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, CM, they all came to Dubai, UK and all the countries, Korea, and did the road show to bring us back to this summit. It was a different vibe, different commitment, different engagement, what we seeing this time. And we ourselves, हमने यहाँ पे 3 साल पहले अपना ऑफिस चालू किया था, अर्ली इन जालान डूंगरी राजस्थान पत्रिका बिल्डिंग. And as we speak, along with Rajasthan, Rising Rajasthan, we are starting our new bigger office. Tomorrow we are inaugurating in Mansarovar in Business Tower, with giving a job opportunity to more than 100 professionals from Rajasthan, both for full-time job and the opportunities. So overall what we're seeing is the single window concept which they're creating. They're creating a one person for each country, right? Correct. Which you already just mentioned. Bring that sort of a commitment, and we're going with that sort of a hope. राजस्थान के साथ लंबे वक्त तक दिक्कत क्या रही है ना कि ये सिंगल विंडो नाम के लिए तो था, लेकिन ये खिड़की खुलती नहीं थी। खिड़की से कोई हाथ बाहर नहीं आता था और लोग इंतजार करते रह जाते थे। विश्वनाथ पचेरिया जी मेरे साथ हैं, और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं विश्वनाथ भाई, हम शायद दूसरी बार जुड़ रहे हैं। मैं कम से कम शायद आपके साथ दूसरी बार जुड़ रहा हूं। और पिछली बार आपने ये शिकायत की थी कि राजस्थान में किसी से संपर्क करो तो वो अपनापन महसूस नहीं होता है। आपने ये बताया था कि 50 तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज की घोषणा एक जैसे नहीं होता है एक्सप्रेसवे, एक लिंक बनाया जाता है शहरों के बीच में, वैसी कुछ नजर आ रही है। बिल्कुल। मैं पहले तो समाचार प्लस
और स्वप्निल जी, आपको बधाई देता हूं, आप प्रवासियों की आवाज बनकर उभरे हैं। और शुक्रिया उस विश्वनाथ समय जी। जो अपनी बात हुई थी, उसी के मद्देनजर ये भजन लाल जी ने फैसला किया है। 10 दिसंबर का दिन प्रवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा। रहेगा परंतु क्यों मेरा सर? निवेदन है। ये है मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि यह घोषणा नहीं हो, धरातल पे हो। क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन नाम से वसुंधरा जी के काल में, गहलोत के काल में बना हुआ है, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। वो एक 5 लोगों की एक संस्था बन के रह गई। हाँ, इसको हाँ। वृद्ध सोचना पड़ेगा, वृद्ध इस पे विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक जिले में प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक सिंगल पॉइंट का जो उन्होंने घोषणा की है भजन लाल जी ने, वास्तव में अभिनंदनीय है और उनके ये विचार भी वंदनीय है। राजस्थान फाउंडेशन जैसा यह नहीं बन जाए, हाँ, इसके लिए आप मीडिया को जागरूक रहना पड़ेगा और हम सभी आपके साथ हैं। और प्रवासी राजस्थानी, मैं जहां तक सूरत गुजरात की बात करूं, बंबई तक की बात करूं, वास्तव में आज बड़े प्रफुल्लित हैं और बड़े प्रसन्न हैं। विश्वनाथ भाई, कॉन्टैक्ट्स के लिए अभी भी पर्सन असाइंड है, ऐसा नहीं है कि असाइंड नहीं है। इसके बावजूद हम इस घोषणा को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पुरानी व्यवस्था या तो सिर्फ नाम की थी, या चरमराई हुई थी, या सीरियस नहीं थी। सिर्फ नाम की व्यवस्था थी, सिर्फ कागजों में व्यवस्था थी, उसका कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं भजन लाल जी बीजेपी के संगठन के आदमी है, उन्होंने तय तक काम किया है और काफी प्रदेश अध्यक्षों का उनको सानिध्य मिला है। ठीक है। तो उनके काम करने का तरीका और उनका जज्बा है वो दिख रहा है। अब मैं ये मान सकता हूं कि यह सिर्फ घोषणा नहीं होगी, इस पे जरूर परिवर्तन दिखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ। अब से हर साल 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। हम अगले साल का क्यों वेट करें? हम इसी साल के 10 दिसंबर को भी मान लेते हैं कि प्रवासी दिवस है और आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को बधाइयां। इसी को पहला मान लेते हैं, भले ही ऑफिशियली अगले साल बने। लेकिन शरद टाक से मैं जरूर यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा एक्टिव अगर हमारे चैनल के बिहाफ पर, हम लोगों ने पूर्व में भी कई चैनल्स में काम किया है साथ में, और मैंने देखा है कि अगर प्रवासियों से जुड़ा मसला हो तो शरण टांग से ज्यादा कोई नहीं उछलता कूदता। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब शरद को ज्यादा कूदने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको सिरोही से सिर्फ जयपुर आना है और 10 दिसंबर को सबसे मिल लेना है ना शरद? बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, ये राजस्थानियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। लाखों लोगों के लिए जो कर्नाटका में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, देश के कोने कोने, चाहे बंगाल की बात करें तो चाहे असम की बात करें, गुवाहाटी की बात करें, चाहे विदेशों की बात करें, लाखों प्रवासियों के लिए आज खुशी की बात है कि सरकार में उनका सीधा प्रतिनिधित्व हो गया। अब उनको उनके क्षेत्र की समस्याओं के लिए किसी से मुलाकात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सीधा इस विभाग के मंत्री से, जो भी जिनको नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो मंत्री का उनको दर्जा दे या ना दे, वो सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन एक विभाग की घोषणा हुई तो लोगों को उम्मीद है कि कोई किसी प्रकार का पोर्टफोलियो जिसको भी मिलेगा, डायरेक्ट उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ये बड़ी समस्या थी स्वप्निल कि प्रवासी, आखिर जो भी प्रवासी है वो सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन अपनी समस्याओं को किसको सुनाए, उसको लेकर बड़ी समस्या होती थी। आज उनके लिए रास्ते खुल गए और आज 10 दिसंबर है और सभी प्रवासियों के दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। सभी प्रवासियों में हर्ष की लहर है और खुशी की लहर है। सभी जैसे जैसे स्वप्निल पता चल रहा है, समाचार प्लस के जरिए लोगों को पता चला कि सरकार ने ये घोषणा की है, तब से एक खुशी, एक उमंग जगी है, क्योंकि ये लंबा प्रयास। स्वप्निल मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी थे तब उन्होंने प्रवासी सम्मेलनों में सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो विभाग बनाया जाएगा। ये बात कहने वाले केवल उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी थे और आज भजन लाल जी ने अपनी सरकार में इसको अमली जामा पहना दिया। स्वप्निल, बात सिर्फ माल की नहीं है, सिर्फ माल की वजह से मारवाड़ी परेशान हो ऐसा नहीं है, बात जान की भी है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले कर्नाटका में जिस तरह की स्थितियों का सामना हमारे भाइयों को करना पड़ा, वो किसी से छिपा नहीं है। तो इश्यूज तो ढेर सारे होते हैं। मैं धर्मेंद्र अरोड़ा जी को भी शामिल करना चाहता हूं चर्चा में। धर्मेंद्र जी, देखिए, गुजरात और राजस्थान में किस तरह का रिश्ता, ये किसी से छिपा नहीं है। और गुजरात से प्रवासी राजस्थानी बहुत ज्यादा विजिट करते हैं राजस्थान में समय समय पर। मैं कहूं हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई प्रवासी भाई अपने परिवार से मिलने यहाँ आता ही है, तो गलत नहीं होऊंगा।
लेकिन दिक्कत यह थी कि जो सिस्टम बनाया गया था इस रिश्ते को जारी रखने के लिए वो मठाधीशी पर चलने लगा। उसमें एक हायरार्की हो गई कि भाई तुम मेरे से पहले उधर क्यों चले गए। अब वो नहीं होगा, यह सबसे बड़ी बात है। मतलब मठाधीशी खत्म की गई है। नहीं, ये इसमें एक्चुअल में ये है कि आप गुजरात के बारे में विचार करेंगे तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने जिस प्रकार गुजरात प्रारंभ करी थी उसी नक्शे कदम पर राजस्थान के विप्लवात्मक रूप से काम करने वाले व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बनाया गया भजन लाल जी को, तो उन्होंने भी इस पर कार्रवाई उसी नक्शे कदम पर चालू करी है। लेकिन की सरकारों ने भी ये काम करा था, बट उन्होंने इस क्षेत्र में कोई बजट निर्धारित नहीं किया, जिससे ये केवल घोषणा की और इसमें कोई काम नहीं हो पाया। अभी भजन लाल जी ने घोषणा के साथ इसमें बजट भी आवंटन करे, जिससे ये काम सुचारू रूप से चल सके और ये केवल घोषणा नहीं रहे। और नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार गुजरात में काम करा है उस प्रकार राजस्थान भी विकास की ओर अग्रसर हो। बिल्कुल, देखिए यही वो टीस है, इतिहास की वो टीस जिसको मैं शुरुआत में कोट कर रहा था। इस घोषणा के बाद धर्मेंद्र भाई आपको लग रहा है चीजें सुधर जाएंगी? इस बार जो राजस्थान की सरकार आई है वो विकास और कार्य में और केवल घोषणाओं में नहीं, उसको धरती पर अमली जामा पहनाने में विश्वास करने वाली सरकार आई है। और अब ऐसा लगता है कि ये राजस्थानी जो अन्य अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं उन्हें इस घोषणा से लाभ होगा और जो सीधा सरकार से वो वार्ता कर सकेंगे और अपनी समस्याएं जो है उसका निराधार सुचारू रूप से कर सकेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र की ओर रुख करता हूं। मुंबई से सुनील राठी जी मेरे साथ हैं। सुनील भाई, क्या है ना कि जब इलेक्शन आते हैं तब हमारे नेताओं को महाराष्ट्र बहुत अच्छे से याद आ जाता है और फिर शिकवे गिले भी चलते हैं, अरे यार तुम तुम्हारी वजह से हम जीत गए, तुम्हारी वजह से हम हार गए, ये होता रहता है। लेकिन अब क्या है कि अब तो एक चैनल होगा, साल भर आप भी अपनी शिकायत दर्ज बता सकते हैं, वो भी आपसे शिकायत कर सकते हैं। एक प्यारा सा रिश्ता बनेगा मुझे लगता है इस नई घोषणा के बाद। निसंदेह बहुत ही मोटिवेशनल है आज की जो घोषणा है और हम सबके लिए बड़ी उत्साहवर्धक है। अब इसमें जो मेरा खाली सुझाव ये है हाँ जी, कि राजस्थान में अपन जो कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया है। अब अलग अलग शहरों में भी नियमित रूप से कुछ न कुछ ऐसी संगठनात्मक मीटिंग्स और बैठकें नियमित अंतराल पे होनी चाहिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है सुनील भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो मारवाड़ी कम्युनिटीज हैं, आप भी जानते हैं कई जगहों पर अपने एसोसिएशंस भी बनाकर रखे हुए हैं, कम्युनिटी एज ए सोसाइटी भी आपस में जुड़ी हुई है, उसका रोल यहां पर बढ़ जाएगा कि वो भी अब लोगों की समस्याओं को एड्रेस करे और इस चैनल पर लेकर आए। निसंदेह ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत बहुत आपको साधुवाद है इसके लिए और हम बड़े उत्साहित हैं। मेरा खाली ये बोलना है कि जो सतीश जी भाई साहब के समय में एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ था और हम सब बड़े उत्साहित थे और एक बड़ा इसको संगठनात्मक रूप दिया था और अलग अलग शहरों में खूब अच्छी राजस्थान जो प्रवासी हैं उनकी बहुत अच्छी और बड़ी शानदार मीटिंग्स हुई थी। अब उनको वापस कंटिन्यू करने की जरूरत है। एक साल में 1 और 2 बड़ी मीटिंग जयपुर में और बाकी अलग अलग शहरों में हो और सबको एक जवाबदेही दी जाए और सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए तो ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। क्योंकि राजस्थानी जहां भी हैं वहां उस प्रदेश में भी जागरूक हैं और जैसा भी थोड़ी देर पहले बोला, हर राजस्थानी साल में 5-7 बार राजस्थान में निश्चित रूप से किसी न किसी कारणवश प्रवास करता ही है। बिल्कुल। और लगभग हर राजस्थानी का अपने स्टेट के लिए बहुत जबरदस्त जुड़ाव है। अब इस जुड़ाव को कैसे हम अच्छे से कन्वर्ट कर पाए ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बार पूरा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए उसके बाद जो खामियां हैं उसको, वो तो ये है कि सिस्टम डेवलप होने के बाद, विश्वनाथ जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, एक बार सिस्टम बन जाएगा विश्वनाथ भाई तो उसके बाद समझ में आएगा क्या खामी है, छोटी मोटी कमी बेशी है उसको तो दूर किया जा सकता है। अव्वल तो नजर सिस्टम पे ही रखनी है। जब कोई भी पौधारोपण करते हैं भाव से करते हैं। हाँ। भाव यदि शुद्ध होगा तो उस पे पौधा भी होगा और पेड़ भी बनेगा, उस पे फल भी अच्छे लगेंगे। बात टाट जी ने कही थी, सिरोही की उस धरा से कही थी कि डॉक्टर सतीश पूनिया, मैं डॉक्टर सतीश पूनिया को 1988 से जानता हूं, वो मेरे 1988 से मित्र हैं और 95 से वो सूरत गुजरात में आ रहे हैं। तो उनको प्रवासियों की जो समस्या है वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। प्रवासियों की समस्या उनके ध्यान में है क्योंकि किसी के घर है वहां पर,
किसी के माता पिता रहते हैं, 2 रोटी कमाने के लिए आदमी बाहर गए हैं, तो उसकी सुरक्षा का मामला है, या कोई छोटा मोटा व्यापार भी है, तो यह सभी मामले एकजुटता के साथ ही इसके ऊपर विश्वनाथ भाई, निराकरण पाया मैं जा देखिए सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग गुजरात साइड से आते हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी को वो मोदी है तो मुमकिन है और गारंटी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यहाँ पर फर्स्ट डे बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अवेलेबल थे, मुझे ऐसा लगता है कि प्रवासी राजस्थानियों में उत्साह का एक कारण ये भी है कि अब नहीं चीजें उसी तरह से होंगी जिस तरह से बताई जा रही हैं, ज्यादा डिगेंगी नहीं। लेकिन उससे पहले एक कमेंट कारण मैं है- लेना चाहता हूं हमारे साथ जो मौजूद है पंकज मुंद्रा जी, उनसे भी। पंकज जी, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट का कारण ये कि पीएम मोदी थे, मतलब ट्रस्ट करने के 2 फैक्टर्स, या क्या क्या स्थिति है एग्जैक्टली आपके दिमाग में? जैसे आपने बताया कि 3 साल पहले आपने कोशिशें चालू की, ऑब्वियसली अंतिम साल पे उसने जोर पकड़ी और वो मूर्त रूप ले रही है, तो हर साल का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा ना? So I think मोदी जी की प्रेजेंस, ऑल दी अदर सीनियर मिनिस्टर्स, पीयूष जी थे, आज गडकरी साहब हैं, शिवराज, आई थिंक यू सीइंग द फुल सेंट्रल कमिटमेंट एंड बैकिंग टू द राजस्थान गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे पहले भी समिट हुई है, लेकिन जिस हिसाब से इस बार हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके सारे चीफ, ऑल दी की मिनिस्टर्स एंड ऑल द बिजनेसमैन जो कमिटमेंट हुए हैं, चाहे वो अडानी की फैमिली से हुए हैं या बिरला फैमिली से हुए हैं, तो आई थिंक ओवरऑल दी seriousness is looking that the state want to grow. This is the first year, and I think the overall vibes are, again as I mentioned, you're looking serious commitment with this central involvement in all this initiative. और दूसरा ये भी है कि because the government and central and Rajasthan both are common government from BJP, I think this overall giving a more assurance to the investors. नहीं, बल्कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि हाल ही में जो 9 नई उद्योग नीतियाँ लॉन्च की गई, अगर आप उसमें देखेंगे बिटवीन द लाइंस, उसमें बहुत सी चीज़ों को सेंटर से कनेक्ट किया गया है। Correct. या तो योजना के जरिए या ऑलरेडी मौजूद योजना के जरिए, मतलब लिटरली जो डबल इंजन कहा जाता है उस सिस्टम को बनाने की कोशिश की, वो ऑन पेपर्स थी और ये विजुअली है Correct. जो हम समिट में देख रहे हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, right. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब 10 दिसंबर का इंतजार इसलिए जरूर कीजिएगा क्योंकि वो गाना सुना है आपने, घर आया परदेसी। हालांकि परदेसी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो देसी हैं और देसी ही रहेंगे, और इस बात को एंश्योर करेगा 10 दिसंबर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।